सतयुग में संपूर्ण धरती पर आतंक फैलाने वाले असुर का नाम वृतासुर था। वृतासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने कई बार देवताओं की नगरी पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया था। देवता उसका सामना इसलिए भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वह असुर होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। वृतासुर ने 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी उससे खुश हो गए और धरती पर उसके समक्ष आए। ब्रह्मा जी बोले, उठो वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। हे प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे नाथ, मेरा मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है। मैं चाहता हूँ कि लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके। तथास्तु, उठो बस, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि किसी भी प्रकार के हथियार से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकेगी। वृतासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक को पधार गए। वृतासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेघावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर पाने की बात बता दी। पुत्र के मुख से वर पा लेने की बात सुनकर त्वष्टा अति प्रसन्न हो गए और बोले, मेरे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाकर तुम मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बहुत बड़ा पापी है। उसने मेरे पुत्र त्रिशिरा का वध किया था। तुम जाओ और उसके प्राण हर लो। युद्ध में विजयी होने के पश्चात स्वर्ग पर तुम्हारा ही शासन होगा। बस मेरे पुत्र के वध का बदला लेने के लिए स्वर्ग लोक के लिए निकल पड़ो। मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार पुत्र त्रिशिरा निरपराधी था, जिसे कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। अपने पिता त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर वृतासुर तुरंत स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले ढोल पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की, क्योंकि अब वह जान गया था कि ब्रह्मा जी का वरदान पाकर वह अत्यंत बलशाली हो गया था। इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकस्टक राज्य भोगूंगा। वह तेजी से आगे बढ़ा। सैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से सभी भयभीत हो गए। वृतासुर आ रहा है, यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। चक्रव्यूह की रचना की गई और इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृतासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र उसके कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृतासुर तुरंत इंद्र के समक्ष जा पहुंचा। देवराज इंद्र अपने प्राण बचाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के पास गए। तीनों देव भी उनकी सहायता करने में असमर्थ थे, क्योंकि संसार में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था जिससे वृतासुर का वध किया जा सके। विष्णु जी बोले, वृतासुर का वध केवल दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हथियार से ही हो सकता है। आप लोग दधीचि ऋषि से जाकर मिलिए और अपनी व्यथा उन्हें सुना दीजिए। वो ही आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। सभी देवगण दधीचि ऋषि के आश्रम पहुँचे।
देवगण ने ऋषि को एक साथ प्रणाम किया। दधीची बोले, बताइए, मैं आप सबके लिए क्या कर सकता हूँ? देवगण इंद्र हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें विष्णु जी ने कहा है कि वृत्तासुर के प्रकोप से यदि इस संसार को बचाना है तो हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी अस्त्र शस्त्र वृत्तासुर को मार नहीं सकता। इसी कारण से हम आपके पास आए हैं। दधीची ने कहा, मैं तो एक बैरागी हूँ, मेरे पास तो किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, तो मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ? आपके पास अधिकार है आपकी हड्डियों का, क्योंकि आपकी कठोर तपस्या से आपकी हड्डियां वज्र के समान हो गई हैं और आपकी हड्डियों से बना अस्त्र ही वृत्तासुर को मार सकता है। मुझे इस नश्वर शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिन इस शरीर को मिट्टी में ही विलीन हो जाना है। अच्छा होगा कि ये शरीर और मेरी हड्डियां इस संसार के काम आ सके। ऐसा कहकर वे तुरंत शरीर त्यागने के लिए मंत्रमुग्ध होकर बैठ गए। उसी समय विष्णु उनकी आत्मा को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान हो गए। लोक कल्याण के लिए दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां दान कर दी। फिर देवगणों ने उस असुर के वध के लिए दधीची ऋषि की हड्डियां विष्णु जी को दी। विष्णु जी ने उन हड्डियों से एक हथियार बनाया जिसे वज्र कहा गया। इंद्र ने अंत में उस वज्र से वृत्तासुर के साथ युद्ध किया। एक घमासान युद्ध के बाद अपने वज्र की सहायता से इंद्र ने वृत्तासुर के दोनों हाथ धड़ से अलग कर दिए। वृत्तासुर उसके बाद भी इंद्र से लड़ता रहा। वृत्तासुर ने इतनी जोर से सांस ली कि इंद्र उसके मुख के रास्ते पेट में चले गए। इंद्र उस वज्र की सहायता से वृत्तासुर के पेट को चीर कर बाहर आ गए और उसके गले को धड़ से अलग कर दिया। सभी देवगण प्रसन्न हुए। इस प्रकार वृत्तासुर का अंत हो गया। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।